हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? तो दोस्तों, आज मैं वीडियो लाया हूँ आप लोगों के लिए जो बाइक का इंजन गर्म क्यों होता है। दोस्तों, इंजन का रीजन होता है जो गर्म होता है, उस किस कारण से होता है मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। कि गर्मी का मौसम है और इंजन देखिए कितना गर्म होता है। इसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा इंजन ऑयल। इंजन ऑयल कैसा है, इसका गैस से ठीक है या क्या। पहले मैं लुब्रिकेंट चेक कर लेता हूँ। ये चिपचिपा है कि या पतला हो चुकी है। ये मोबिल गेज है, ठीक है। मोबिल यहाँ तक होना चाहिए। ये गेज है, यहाँ तक होना चाहिए। मैंने पूछा और इसे मैंने टाइट किया। फिर हम खोलेंगे। खोलने के बाद देखिए यहाँ तक इंजन ऑयल है। इसका मतलब इंजन ऑयल का माप ठीक है और इंजन ऑयल भी ठीक है। तो दोस्तों, इंजन ऑयल पहले चेक कर लिया, ये बिल्कुल इंजन ऑयल ठीक है। अब आते हैं पीछे का व्हील पर। इस व्हील को हम इस तरह से घुमाएंगे और ये फ्री है कि इसमें कोई जाम्प है, ब्रेक टाइट है, बेरिंग खराब है। ये मैंने चेक किया, ये बिल्कुल ये भी ठीक है। इस तरह रखना चाहिए, ठीक है, इस तरह रखना चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका ब्रेक पेडल का माप कितना होना चाहिए। हम ब्रेक मारे और छोड़ दिए, ठीक है। इसका गैप इतना ज़्यादा रखना चाहिए, जैसे कि इतना गैप होना चाहिए। इतना गैप रखने से एक फ़ायदा होता है, जब इस बाइक पर 3 आदमी जब बाइक में चढ़ेगा, इसका जो हाइड्रोलिक है ये बैठ जाएगा और ऑटोमेटिक ब्रेक टाइट हो जाएगा। तो इतना कर रहा है, 3 आदमी बैठने का इतना करेगा। तो ये ख्याल करना पड़ेगा। 3 आदमी चढ़ने के बाद बाइक का ब्रेक तो टाइट नहीं हो गया है, ये देखना पड़ेगा। तो ये भी ठीक है, इतना खेलना चाहिए, ठीक है। अब चेन को दिखाता हूँ, ड्राइव चेन को। ड्राइव चेन देखो, ड्राइव चेन के बारे में बता देता हूँ। इस तरह से आप छोड़ दीजिए। जब आपका व्हील रुक जाएगा, हाँ रुक गया, अब इसको चेक कीजिए ये ढीला है या टाइट है। मेरे हिसाब से ये ढीला है, इसमें इंजन गर्म नहीं होगा। और इतना ही चेन को ढीला रखना चाहिए, ठीक है। ये व्हील भी ठीक है, चेन भी ठीक है, ब्रेक भी ठीक है। अब आते हैं सामने का व्हील पर। सामने का डिस्क ब्रेक कैसा पोजीशन में है और व्हील कैसा जंप है। देखो, इसका व्हील भी एकदम क्लियर है और फ्री है, ठीक है। डिस्क ब्रेक भी एकदम काम कर रहा है। डिस्क ब्रेक भी इतना खेलना चाहिए। अगर इतना खेलेगा तो आपको ठीक करना पड़ेगा। इसका गैप जो है आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और एक बात, अब मैं स्टार्ट मार के आपको आरपीएम बताता हूँ। आप आरपीएम कितना में रखना चाहिए। स्टार्ट ऑन किया, ठीक है। ये हमारा आरपीएम मीटर कंसोल। अब हम पिकअप देंगे और पिकअप देने के बाद छोड़ देंगे। हमारा आरपीएम 1 पर है या 1 का आगे है। आगे रहेगा तो इंजन में प्रॉब्लम होगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये मैंने घुमाया और आरपीएम को छोड़ देंगे। एकदम 100% 1 पे रहना चाहिए। अगर नीचे रहेगा तो स्टार्ट गिरेगा और ऊपर रहेगा तो इंजन हीट होगा। तो मुझे 1 पे रखना चाहिए आरपीएम, बस ठीक हो जाएगा दोस्तों। अब क्लच के बारे में बता देता हूँ। ये क्लच थोड़ा हमारा गैप होना चाहिए, जैसे कि इतना गैप, और इसमें क्लच होता है। जब हम बाइक छोड़ता है तो ये बाइक चलने के लिए चालू हो जाता है और जब यहाँ हम क्लच लीवर को ले जाते हैं बस बंद हो जाता है। तो इतना सा गैप रखना चाहिए क्लच में, ठीक है। और ब्रेक में भी इतना सा गैप रखना चाहिए, जैसे कि इसको भी गैप रखना चाहिए। और दोस्तों, इंजन ऑयल आपको ठीक से माप लेना चाहिए। 1 लीटर इंजन जो रहता है, 900 इंजन जो रहता है, 900 इंजन ऑयल का इंजन बहुत है, जैसे कि स्प्लेंडर है। हर कोई बाइक के लिए मैं ये फार्मूला बताता हूँ, सिर्फ इस बाइक के लिए नहीं।
आपके पास स्प्लेंडर हो, सुपर स्प्लेंडर हो, ग्लैमर हो, होंडा शाइन हो, उसके बाद और भी काफ़ी सारे बाइक होते हैं, यामाहा FZ होता है, R15 होता है, अपोची RTR, जैसे कि बजाज कंपनी का पल्सर, हर कोई बाइक का फार्मूला एक ही सिस्टम है। आपको दोनों व्हील को फ्री देखना है, फ्री है कि नहीं, और ब्रेक का पेडल को आपको दबाना पड़ेगा, थोड़ा डिस्टेंस से रखना पड़ेगा, और दोनों ही ब्रेक को आपको देखना पड़ेगा, इंजन RPM देखना पड़ेगा। अगर ये सब आपने गौर किया तो आपका जो इंजन गर्म होने का रीज़न है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और इंजन आपका गर्म नहीं होगा। इंजन तो गर्म होता है दोस्तों, क्योंकि ये जो लाइनर सिलेंडर होती है इसके अंदर जब स्टार्ट होता है तो यहाँ आग लगा रहता है। आग जब लगता है उसी का माध्यम से ये बाइक चलता है। आग से उसका वाष्प पैदा करता है, एयर पैदा करता है, और बाइक का जो लाइनर पिस्टन है उसे ठेलता है और ले जाता है। तो दोस्तों आग से ही बाइक इंजन स्टार्ट होता है और आग से ही चलता है, तो इंजन तो गर्म होगा ही, लेकिन ज़्यादा गर्म होने का कारण यही है, यही रीज़न है मैंने जो आपको फार्मूला बताया। दोनों व्हील को आप देखिए, इंजन ऑयल चेकअप कीजिए, सब कुछ ठीक है ना, फिर आपका इंजन गर्म नहीं होगा और जितना ज़रूरत है उतना ठीक ही गर्म होगा और घबराने का ज़रूरत नहीं। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर बाइक गुरु के साथ।